करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। क्या नाम है चैप्टर का, नंबर सिस्टम। तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास एक नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है ना। नंबर के लाइन के सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। और नंबर लाइन के जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वहाँ पे लिखे जाते हैं, और नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। अब इसी नंबर लाइन को यूज करते हुए हम सारे नंबर्स को एक बार रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहते हैं। यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। इसके बाद सेकंड पे आते हैं होल नंबर्स। कौन से आते हैं, होल नंबर्स। यानी अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स है और साथ, और नेचुरल होल नंबर्स को w से डिनोट किया जाता है, और अगर आपने नेचुरल नंबर के साथ जीरो पिक कर लिया, यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो पिक कर लिया, तो वो क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। कहने का मतलब ये है जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, जीरो है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है। इसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स पे। अगर आप नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमने इसकी बात करी, इनकी बात करी, इनकी बात करी, अब हम इनकी भी बात करेंगे। तो होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हो, क्या ऐड करते हो, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करते हो, तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है z से। किससे डिनोट किया जाता है, z से डिनोट किया जाता है। और कौन कौन से हो सकते हैं, लिख दो, -4 -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, यहाँ से भी चलता है, यहाँ से भी चलता ही रहेगा। अब देखो, हमने इतने नंबर्स की तो बात कर ली, लेकिन इन नंबर्स के बीच में भी तो कई नंबर्स होते हैं ना। जैसे आप स्केल उठाते हो तो स्केल के बीच में भी यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं, है ना। यानी इन दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1/2 भी हो सकता है ना। 2 और 3 के बीच में क्या हो सकता है, 2 और 3 के बीच में हो सकता है 3/2 हो सकता है 2 और 3 के बीच में। और 3 और 4 के बीच में, या -3 और 2 के बीच में -3/2 हो सकता है। ऐसे ही कई सारे नंबर जो होते हैं वो इनके बीच में लाई करते हैं। और जैसे कि 3/2 4/5 -100/2 है ना, 4/6, ये सब क्या है, इंटीजर तो नहीं है, होल नंबर तो नहीं है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, ये सब है रैशनल नंबर्स। कौन से हैं ये, रैशनल नंबर्स। अब अगर आपको याद हो तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। शर्त क्या है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है डिनोमिनेटर, लेकिन एक 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 आ गया तो आंसर ही नहीं निकलेगा, फिर वो नंबर रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कोई भी इंटीजर बोलो, जैसे -7, तो -7 को -7/1 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिखा जा सकता है, लेकिन 1/0 नहीं लिखा जा सकता। 1/0 कोई वैल्यू नहीं आती है उसकी। ठीक है, और आप लिख सकते हो 2/3, है ना, ये तो रैशनल नंबर है ही। जैसे लेकिन 3 को 3/1 लिख सकते हो, 100/1 लिख सकते हो, -1000/1 लिख सकते हो। इन जितने भी आपके इंटीजर्स है दुनिया में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल 4/6 है, तो 4/6, 4 को अगर आप को प्राइम नंबर्स में भी डिनोट करते हो 2/3, तो 2/3 को आप इंटीजर नहीं कहोगे, इंटीजर
नहीं कहोगे। इंटीजर कैसे होते हैं हमारे, होल नंबर्स होते हैं, ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं होते। लेकिन इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो इसके जितना हमने पढ़ा इसके हिसाब से हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी जा सकती है, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, अ नंबर आर is called a rational नंबर। किसी भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर आर है तो उसे आप रैशनल नंबर कब बोलोगे, इफ इट कैन बी represented in the form of p by q। कौन सी फॉर्म में आप लिख सकते हो, p by q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। और शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर की यहाँ से आपको समझ आई डेफिनेशन। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझ आया। अब इसके अलावा देखो कोई भी एक रैशनल नंबर होता है ना, फॉर एग्जांपल 3/2, ऐसा नहीं है आप 3/2 को 3/2 के उसमें लिखोगे, हो सकता है 3/2 को हम किसी और उसमें भी लिख सके। फॉर एग्जांपल 3/2 है तो 3/2 को आप 6/4 भी लिख सकते हो, 12/8 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो भाई, 18/12 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, 36/24 ये भी लिख सकते हो। तो ये हमने पढ़ा है फ्रैक्शन, जब पढ़े थे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें आप एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हो, और इन्हें हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इजी है, समझ आया ना, हाँ जी समझ आ गया। ओके, तो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। इतना इंट्रोडक्शन ठीक है, अब एग्जाम्पल में चलते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, अपनी अपनी बुक्स लेके बैठना, इतना बजट नहीं है कि स्क्रीन के कुछ यहाँ पे लिखा आएगा या वहाँ पे लिखा आएगा, इतना बजट नहीं, गरीब है। हाँ, इसके बाद देखो एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अब बताओ क्या ये जो फॉलोइंग जो लिखी हुई है स्टेटमेंट वो सही है या गलत है। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पहली क्या है स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं नहीं, क्यों, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो सिर्फ 0 की वजह से होल नंबर जो होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। तो भाई ये फॉल्स है, क्या ये फॉल्स है। इसके बाद देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये तो अभी डिस्कस करा ही था। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ट्रू, यस। क्यों, जितने भी, क्यों, बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बोलता है, थर्ड वाला कहता है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप बताइए कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या जितने भी आपके रैशनल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, नो, ये क्या है आपका फॉल्स है, हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल 4/3 है, 4/3 एक रैशनल नंबर तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, एग्जांपल 1 हो गया। अब एग्जांपल 2 देखो, एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बताओ
1 एंड 2 के बीच में नहीं फाइंड करने हैं आपको 5 रैशनल नंबर्स किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब हमें पता है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, इजीएस्ट वे क्या है, 1 देखो अब 1 और 2 क्या है, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स को हम 1 बाय 1 और 2 बाय 1 लिख सकते हैं, है ना। 1 को 1 बाय 1, 2 को 2 बाय 1 लिख सकते हैं। अब हमें पता कितने करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 बाय 6 से। किससे करेंगे, 6 बाय 6 से। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 12 अपॉन 6, ठीक है। हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का यूज किया तो 6 बाय 6 और 12 बाय 6, यानी 1 और 2 को आप 6 बाय 6 और 12 बाय 6 भी लिख सकते हो। अब इनके वो निकाल लेंगे हम, बीच में कितने नंबर्स हैं, 6 और 12 के बीच में। तो 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6, 11 बाय 6, 12 बाय 6, यानी 5 निकालने थे तो हमारे 5 ही हो गए। इजी था, कुछ करना ही नहीं था। अरे तो बहुत ही इजी है ना। तो 5 रैशनल नंबर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर वो नंबर क्या है, इंटीजर्स आपको दे रखे हैं। अगर ऐसा होता कि आपको कोई फ्रैक्शन ही दे रखी होती, क्या गिवन होती, फ्रैक्शन ही गिवन होती कोई, जैसे 3 बाय 2 आपको बोला गया 3 बाय 2 एंड 5 बाय 2 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालो। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 10। तो वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है 4 बाय 2 होता है इसके बीच में, लेकिन क्योंकि हमें 10 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इजीएस्ट वे यूज करेंगे। 10 निकालने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, ठीक है। तो ये हो गया 33 अपॉन 22, ये आ गया हमारा 55 अपॉन 22। तो आसानी से निकल जाएंगे इनके बीच में 10 नंबर, तो आप कोई भी 10 नंबर ले सकते हैं। 34 अपॉन 22, 35 अपॉन 22, 36 अपॉन 22, 37 अपॉन 22, और आप ऐसे 10 नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब यही बात आती है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिनोमिनेटर अगर 1 था तो कैसे निकालेंगे बिटवीन रैशनल नंबर्स। अगर डिनोमिनेटर आपके लाइक थे, है ना, अगर आपके लाइक फ्रैक्शंस थी तो कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दे रखी हो, कौन से दे रखी हो, अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल 3 बाय 2 एंड 4 बाय 3, 3 बाय 2 एंड 4 बाय 3, इनके बीच में बोला गया आपको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। आपको क्या निकालने हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। तो 3 बाय 2 सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए भाई होता है हमारे पास बहुत इजी सा मेथड, 2 इंटू 4 बाई 3, 3 इंटू 3 बाई 2, है ना, 9 अपॉन 6 एंड 8 अपॉन 6। तो क्या इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमें 5 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बाई 6 से, दोनों नंबर्स को 6 बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इजीली हमारे बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकल जाए। 9 6 36, 6 6 क्या है, टेबल गा रही हूँ मैं सही में, 54 अपॉन 36 एंड 48 अपॉन 36। तो क्या अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं। देखो 48 अपॉन 36 एंड 54 अपॉन 36, तो 53 अपॉन 36, 52 अपॉन 36, 51 अपॉन 36, 50 अपॉन 36 एंड 49 अपॉन में 36। जी बिल्कुल निकल गए। तो अभी आपको समझ आया कि अगर आपके डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है या आपको अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है तो आप पहले क्या करोगे, उनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी अगर उनके बीच में नंबर्स नहीं निकल रहे जितने भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो हम क्या करेंगे, उससे एक ज्यादा लेके ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, फिर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। तो बहुत इजी है निकालना क्योंकि दो किसी रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इस वीडियो को हम यही पोस्ट करते हैं। अब देखो इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 जो है ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करो, नहीं होती है तो उसका लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट करने का मन करे तो